कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर पहला संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। नंबर फर्स्ट दे रखा है 135 और 225। अब सबसे पहली बात यह आती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या चीज़ है, मतलब इसका मतलब क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब आपको बता दूं, इसका शुद्ध फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो a है उसे कहेंगे हम भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। देखिए भाज्य बराबर b का मतलब होता है भाजक, भाजक। q का मतलब होता है भागफल इंटू भागफल, और प्लस r का मतलब होता है शेषफल। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन की जो बात करी गई है एल्गोरिथम की, वो एल्गोरिथम होती है आपकी a बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि a का मतलब होता है भाज्य, भाज्य का मतलब होता है जिसमें हम डिवाइड लगाते हैं। b का मतलब होता है भाजक, भाजक का मतलब जिससे हम भाग देते हैं भाज्य में, और q का मतलब भागफल, r का मतलब होता है शेषफल। जैसे कि अब हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में पहला नंबर है 135 और 225। अब 135 और 225 का हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना। HCF का मतलब होता है मासा ज्ञात करना। अब हमें मासा कैसे निकालेंगे? अब आप जानते हैं कि आपने भागविधि से मासा तो किया होगा कि कैसे हम भागविधि से मासा करते हैं, तो उसी तरीके से हम भागविधि से इसे मासा करना है। अब कैसे हम मासा निकालेंगे, इसे हम करते हैं। और देखिए हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का बनाना है हमें इसे। तो देखो 135 और 225। सबसे पहले हम 135, जो संख्या छोटी होती है उसका हम बड़ी संख्या में भाग लगा देते हैं। तो 135 छोटी है और 225 आपकी क्या है, बड़ी संख्या है। तो छोटी वाली संख्या से हम बड़ी वाली संख्या में डिवाइड करेंगे। तो 135 का हमें डिवाइड करना है 225 में। तो 135 का हमें डिवाइड करना है 225 में। तो 135 का जब आप डिवाइड करोगे 225 में, तो 135 से कम 135 आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे। 5 में 5 करो 0, और 12 में 3 करो 9। यहाँ पे आपका 90 शेषफल आता है। अब यहाँ पे क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर का रूप लेना है आपको। तो a क्या है, a का मतलब होता है भाज्य। तो भाज्य क्या है आपका 225, क्योंकि आप इसमें डिवाइड कर रहे हैं। भाजक जिससे आप भाग दे रहे हैं, तो यानी कि 135 लिख लिया आपने, ठीक है, गुणा। फिर आपका आएगा भागफल। भागफल कितना है, 1, प्लस उसके बाद आता है शेषफल। शेषफल का मतलब होता है जो आपका शेषफल होता है 90 है। तो इस तरीके से आप इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहते हैं, ठीक है। अब आपका क्या बचा, 90 बचा। अब 90 से आप इसमें भाग लगाओगे। भाई भागविधि से मासा ऐसे ही तो करते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी में भाग लगाते हैं, और जो शेषफल बचता चलता है उससे हम दोबारा भाग लगाते चलते हैं। तो सब अब लगाएंगे हम 90 से 135 में डिवाइड। तो अब हम 90 से 135 में डिवाइड करेंगे। तो 90 एकम 90, और यहाँ से कितना बचता है 45। अब यहाँ से भी इसका ही रूप बनाना है, यहाँ से तो बना दिया। अब यहाँ से क्या किया, यहाँ पे हमारा a क्या है, भाज्य क्या है 135, ठीक है। भागफल भाजक क्या है 90, ओके। भागफल क्या है 1, और प्लस शेषफल क्या है 45। हम यह प्रक्रिया जब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना हो जाए। उसके बाद फिर हम 45 से 90 में भाग करेंगे। 45 का करते हैं 90 में डिवाइड। अब क्योंकि भाग शेषफल से इसमें करना है, तो 45 दूनी 90, ओके। यहाँ से आपका आ गया शेषफल 0। तो यहाँ से दोबारा बनाइए, भाज्य क्या है 90,
भागफल क्या है 45, ओके, भागफल 2 और प्लस शेषफल 0। यहाँ से आपका जो लास्ट में 0 बना है वो 45 की वजह से बना है, इसलिए आप कह दोगे सर कि जो आपका मासा रहेगा HCF रहेगा वो आपका 45 रहेगा। इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है, ओके। और इससे आप लिखना भूलना मत, क्योंकि यही तो है आपकी एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन। सेकंड नंबर दे रखा है 196 और हमें 38,220 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या ये है और इससे बड़ी ये है, तो छोटी वाली संख्या का हम बड़ी वाली संख्या में डिवाइड करेंगे और HCF फाइंड करेंगे। यहाँ से 196 का हम कर देंगे 38,220। सबसे पहले 196 का 382 में देंगे, तो 196 दूनी 2 की बार 2 नंबर 18 2 3, यानी कि 2 बार चले जाता है नंबर 18, नहीं एक बार ही जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 196। क्या बचता है, 12 में 6 गए तो 6, और यहाँ 17 में 2 गए तो 8, यहाँ 186 बचते हैं, उतारा हमने 2, कितनी बार दें 6 दूनी बार 6 9 54 55, और 8 बार 8 6 48 8 9 72 और 4 76, 8 के 8 और 7 15, 9 बार 9 6 54 9 में, चलो 9 बार देख लेते हैं, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 में 81 5 86, 9 1 9 17। अब क्या गए ये, फिर घटाते हैं, 12 में 4 गए तो 8, या 5, 15 में 6 गए तो 9, उतारते हैं आप 0, 980 हो गए 5 बार, 5 6 30, 5 में 45 और 3 48, 5 में 9, आपका यहीं पे आपका क्या आ गया 0 आ जाता है। यानी कि आपको दोबारा देने से कोई ज़रूरत नहीं है, इसी को आप लिख देंगे हाँ यूक्लिड विभाजन से। तो किस तरीके से लिखेंगे, आपका जो भाज्य है, भाज्य संख्या क्या है 38,220, भाज्य बराबर भाजक 196 जिससे आप भाग दे रहे हैं, गुणा भागफल 195 और शेषफल क्या है आपका 0, ओके। इस तरीके से आपको सेकंड नंबर करना है। थर्ड नंबर आपका है 867 और 255। अब इसका मैं यूक्लिड विभाजन के तरीके से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। तो आपको इसमें छोटी संख्या इधर रखी है और बड़ी संख्या आपकी ये है, तो आप क्या करेंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे। तो 255 का आप 867 में डिवाइड करेंगे, तो 255 से मैं 867 में क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, तो कितनी बार जाता है 2 3 6 3 5 15 3 5 16, यानी कि 3 बार चला जाता है। 3 5 15 की 5 8 1, 3 5 15 की 16, 3 2 6 1 7। उसके बाद आप देखते हैं कि 7 में से 5 गए तो 2, और 6 में 6 गए तो 0, 8 में 7 गए तो 1, 102 बचता है। अब इसको आप यूक्लिड विभाजन मेथड लगा देंगे, तो क्या कहता है A बराबर BQ प्लस R। ए क्या है 867, यानी कि भाज्य बराबर भाजक क्या है 255 गुणा भागफल क्या दे रखा है 3, और शेषफल क्या बचा है आपका 102। इसी तरीके से जब तक आपका शेषफल 0 ना बचेगा आप जब तक करते रहेंगे और लास्ट में इसका मासा निकलेगा। तो 102 से अब आपको 255 में डिवाइड करना है। 102 से आपके किस में डिवाइड करना है 255 में, तो आप 102 2 बार चलाएगा, 2 दूनी 4 0 2 एकम 2। यहाँ से आप क्या देखते हैं कि 5 में 4 गए तो 1, और यहाँ से 5 51 बचता है। अब आप इसको लिख देंगे, यानी कि 255 बराबर भाज्य बराबर भाजक 102 गुणा भागफल 2 और प्लस शेषफल क्या आ गया आपका 51। फिर आप दोबारा करते हैं, फिर आप क्या करेंगे 51 का 102 में डिवाइड करोगे, तो आप 51 का किस में करोगे 102 में करोगे, तो 51 दूनी कितने हो गए, तो 51 का आप 102 में करोगे तो 51 दूनी 102 हो जाता है। यहाँ से आपका क्या आ गया, आपका आ गया 0 शेषफल। आप इसे एल्गोरिथम लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से भाज्य 102 बराबर
भाजक 51 गुणा भागफल 2 और प्लस शेषफल कितना बचा है 0। यानी कि आपका शेषफल 0 बचाना है लास्ट में। और आपका अब यहाँ पे आप लिख दोगे कि जो HCF है आपका वो निकला है, जहाँ लास्ट में जिस संख्या से आपका लास्ट में डिवाइड जाएगा शेषफल बचेगा वही आपका HCF बचेगा। तो आपका 51 क्या आ गया, आपका HCF आ गया कि हमारा कितना निकला है 51। और साथ ही साथ आपको यूक्लिड विभाजन में इस मेथड को जरूर लिखना है, क्योंकि यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी से आपको नंबर मिलेंगे बोर्ड में। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि हमें धनात्मक की संख्या में जाना है और विषम पूर्णांक लेना है, यानी कि इसके रूप का हो सकता है या तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक कि a बराबर bq+r। आपको एल्गोरिथम का फॉर्मूला बताया था मैंने, a बराबर bq+r। यहाँ पे हम इसी को देख रहे हैं। यहाँ पे b क्या है 6 है, और जो r है वो यहाँ पे 1 है, फिर 3 है और फिर क्या है 5 है। क्योंकि इससे हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी संख्या में 6 का डिवाइड करते हैं, यानी कि 6 का भाग देते हैं, कि जो शेषफल आता है वो या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। यानी कि कोई भी विषम पूर्णांक अगर आप लेंगे और इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो आपका जो शेषफल है वो या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, इसके सिवा और कोई नहीं हो सकता। विषम पूर्णांक की बात करूं, जैसे मैंने 7 ले लिया। 7 एक विषम संख्या है और इसमें जब मैं 6 का भाग लगाऊंगा तो 6 एकम 6 और 1 शेषफल, इसका मतलब 1 आ रहा है। फिर मैंने 9 ले लिया तो 6 एकम 6 3 शेषफल आ रहा है। 11 ले लिया 6 एकम 6 और 5 शेषफल आ रहा है। 13 ले सकता हूँ 6 3 12 1 आ रहा है। यानी कि इस तरीके से मैं कोई भी विषम संख्या ले रहा हूँ और इसमें 6 का भाग लगा रहा हूँ तो हर तरफ मुझे या शेषफल 1 3 और 5 मिल रहे हैं। यही हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर लेते हैं और इसमें हम 6 का भाग लगाते हैं तो जो हमारा शेषफल है 1 3 या 5 हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मान के चलना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान के चलना है। तो माना हमने, तो हम मान लेते हैं माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, हमने ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ए का मतलब है कि कोई भी मान सकते हैं आप, 7 है 9 है 11 है 13 15, क्योंकि जितनी भी विषम पूर्णांक होती हैं आपकी उनमें से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान सकते हैं। मैंने ए मान लिया है और यहाँ पे जो हमें बी दे रखा है तथा हमें यहाँ बी बराबर कितना दे रखा है, बी बराबर दे रखा है 6। यहाँ बी हमें 6 लेके चलना है। तो जो हमारे रिमाइंडर होंगे यानी कि जो शेषफल होंगे वो 1 3 और 5 के रूप का होगा। अतः अब हम यहाँ से मान के चलेंगे कि अतः जो हमारे आर के मान हैं, आर के मान क्या क्या हो सकते हैं भाई? आर के रिमाइंडर तो हमारे 6 से छोटे ही होगा, तो आर की संभावित मान हो सकते हैं 0 1 2 3 4 और 5। यहाँ से आर के मान मैं ये रखूँगा इस फॉर्मूले में। तो जब मैं आर बराबर 0 रखता हूँ तो ए बराबर कितना मिलता है मुझे, बी की जगह 6 रखना है तो 6q + 0 यानी कि 6q बचेगा। और जब मैं आर बराबर 1 रखता हूँ तो ए बराबर कितना मिलता है, बी की जगह 6 तो 6q + 1। अच्छा जी, जब मैं आर बराबर 2 रखता हूँ तो ए बराबर कितना मिलता है, 6q + 2। और जब मैं आर बराबर 3 रखता हूँ तो ए बराबर कितना मिलता है, ए बराबर मिलता है मुझे 6q + 3। और जब मैं आर बराबर 4 रखता हूँ तो ए बराबर 6q + 4। और जब मैं आर बराबर 5 रखता हूँ तो ए बराबर कितना मिलता है, 6q + 5। अच्छा, यहाँ से जो हम देख रहे हैं कि 6q + 2 6q + 4, भाई ये तो रूप हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है हमें। तो हम जो
भाज्य संख्याएं तो ले नहीं सकते। तो जब ये रूप नहीं होंगे हमारे तो कौन से बचेंगे, तब ये रूप होंगे हमारे क्वेश्चन में। तो हम कह सकते हैं अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ ओके 6q + 1 6q + 2 तथा 6q + 5 के रूप का होगा। अतः यहाँ से हमारा सिद्ध होता है कि जो भी हमारा विषम पूर्णांक है वो हमारा 6q + 1 6q + 2 6q + 5 के रूप का होगा। दोबारा से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई विषम पूर्णांक है। अच्छा, उसने सबसे पहले हमसे कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक हमें लेके चल रहे हैं। विषम पूर्णांक में भाई धनात्मक धन संख्या 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4। अब यहाँ में इसमें हमें विषम पूर्णांक देखने हैं तो 1 3 5 7 9 15 11 इस तरीके से हमारे विषम पूर्णांक होते हैं। अब इसमें हमें रूप दे रखा है कि वो 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। हमारा फॉर्मूला होता है a = 6q + r bq + r। अब यहाँ b क्या है, 6 है। यानी कि अगर हम कोई भी विषम पूर्णांक लेते हैं और उसमें 6 का भाग लगाते हैं तो जो शेषफल बचता है वो 1 3 या 5 बचेगा। जैसे अगर मैंने 11 लिया तो 6 एकम 6 5 शेषफल बचेगा। यानी कि कोई भी विषम पूर्णांक आप लेते हैं और इसमें 6 का भाग लगाते हैं तो आपका जो शेषफल है वो 1 3 5 के सिवा और कुछ नहीं आएगा। ये हमें सिद्ध करके देना है। अब हमें मान के चलना है कि माना a कोई विषम पूर्णांक है तथा b = 6 लेना है, और तो जो r के मान है संभावित मान वो 6 से कम रहेंगे, तो 0 से लेकर 5 तक उसमें रखते चलना है। आपका ये 6q + 2 और 6q + 4 तो होगा नहीं क्योंकि भाज्य संख्या है। तो आपका क्या बचा है, ये आपके रूप का होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि 616 सदस्य हैं आपके आर्मी सेना में और आपको उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है उन्हें। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब अधिकतम संख्या, तो इसमें इसका मतलब है हमें HCF याद करना है, इसका मासा निकालना है। और मासा हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से निकालना है। तो मैंने आपको बता दिया था कि मासा हम किस तरीके से निकालते हैं। तो देखो 6 से 16 सदस्य हैं, उसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो हम 32 और 6 से 16 का हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 32 और 6 से 16 का मासा निकालेंगे। तो 32 से हम क्या करेंगे, 6 से 16 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 32 दूनी 64 32 एकम 32। तो यहाँ से आपका बचता है 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ 5 5 में से 3 गए तो 2। अब कितना उतार लेंगे, 6। कितनी बार जा रहा है, 6 दूनी 12 6 3 18 7 दूनी 14 7 3 21 8 3 24 9 3 27 9 बार 9 दूनी 18 9 3 27 और 1 28। यहाँ पे हमारा कितना बचता है, 16 में से 8 गए तो 8। यहाँ से अब 8 से बचता है। अब वही मेथड बनाना है, a = bq + r भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है आपका, 6 से 16 है। तो 6 से 16 बराबर भाजक कितना है, 32 गुणा भागफल कितना है आपका 19 और प्लस यहाँ से शेषफल कितना बचा है 8। ऐसे ही दोबारा करना है भाई, मासा निकालना है। तो अब आपको 8 से भाग कितना देना है, 32 में देना है। तो आप क्या करेंगे, 8 से भाग 32 में लगाएंगे। तो यहाँ से 8 चक 32 8 चक 32। यहाँ से आपका क्या बचता है, 0 शेषफल बचता है। तो यहाँ से आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है 32 बराबर भाजक कितना है 8 गुणा भागफल कितना है 4 और प्लस शेषफल कितना है 0। तो यहाँ से हमारा शेषफल 0 आ चुका है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा HCF निकला है, तो HCF कितना है आपका, HCF जो लास्ट में जिससे 0 बना है वही आपका HCF होता है। तो यहाँ से HCF 8 निकला है आपका। तो आप कह सकते हैं कि HCF हमारा कितना है 8 है। तो इस तरीके से हम तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। पिछले क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक कहा था विषम, अब इसमें क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि कोई धन पूर्णांक हम लेंगे और उसका वर्ग करेंगे किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। कि अगर हम किसी पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो उसमें 3 का भाग लगाते हैं, या तो शेषफल 0 आता है या शेषफल 1 बचता है, हमें ये दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बस धन पूर्णांक तो नमक होते हैं, 0 से लेकर अनंत तक धन पूर्णांक ही पूर्णांक है। अब इसमें हमें ऐसे ऐसे धन पूर्णांक देखने हैं जिसमें हम 3 से डिवाइड करें और जिसके पूर्णांक का वर्ग करके 3 से डिवाइड करें तो शेषफल 0 या शेषफल 1 आता है। तो मैंने मान लिया, अपनी ओर से मान लेते हैं कि माना a कोई धन पूर्णांक है माना ये कोई धन पूर्णांक है तथा b बराबर, अब यहाँ b क्या है हमारा 3 है, तब यह किसके रूप का हो सकता है भाई, हमने a को धन पूर्णांक मान लिया है, तो जो रिमाइंडर होंगे, रिमाइंडर तो 3 से छोटे रहेंगे, जो r का मान होगा शेषफल होगा वो 3 से छोटा रहेगा, तो r का मान कितने हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तब यह कह सकते हैं कि 3q + 1 तथा 3q + 2 के रूप का हो सकता है। क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर होता है, हमारा शेषफल होता है, वो 3 से छोटा रहेगा, तो ये 0 1 2 लेंगे हम, तो 0 रखेंगे तो a बराबर bq + r में, तो a बराबर 3q बन जाएगा, 1 रखेंगे तो a बराबर 3q + 1 बन जाएगा, और 2 रखेंगे तो 3q + 2 बन जाएगा, b बराबर तो 3 ही रहेगा। अब यहाँ से हमें हमने पूर्णांक ले लिए, अब इन पूर्णांकों का वर्ग करके हमें ये दर्शाना है कि ये 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। तो सबसे पहले मैं लूँगा 3q, सबसे पहला केस रहेगा मेरा 3q का। अब मैंने 3q लिया और 3q का कर दूंगा मैं वर्ग, मुझे 3q का क्या करना है, वर्ग करना है, तो वर्ग करके 3 का वर्ग क्या होता है 9, 3 3 9 और फिर q²। अब मुझे 9q² ऐसा बनाना है 3m के रूप का, तो मैं 9 को तोड़ूंगा, 9 को क्या कर सकता हूँ मैं 3 × 3, क्योंकि 3 3 9 और q² ऐसे रहने देते हैं, 3 आ गए मेरे पास। अब ये 3, अब इसकी जगह क्या बनाना है, मुझे m बनाना है, तभी तो 3m बनेगा, तो मुझे इसकी जगह क्या बना देना है m, तो इसे मुझे m मान लेना है, तो 3 ऐसे ही रहेगा, और मेरा 3q² क्या मान लिया मैंने m, ये बन गया 3m, जहाँ मैं लिख सकता हूँ, जहाँ m बराबर क्या माना था मैंने 3q²। भाई मैंने 3q² को m मान लिया है, ओके। अब मैं दूसरी स्टेज पर आता हूँ, दूसरा नंबर है 3q + 1 का। अब मैंने 3q + 1 लिया, अब मुझे 3q + 1 का करना है स्क्वायर, 3q + 1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 3q + 1 का स्क्वायर किस तरीके से खोलेंगे, a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे हम। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है, तो हम क्या कर देंगे, हम a² + 2ab + b² के फॉर्मूले से खोलेंगे इसे, तो a² यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस फिर क्या बनेगा 2ab 2 × 3q × b क्या है 1 और प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर। इससे आगे करते हैं, 3q² बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9q² प्लस 2 3 6 6q और प्लस 1 का स्क्वायर क्या बनता है 1। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा बन जाएगा, यहाँ से मुझे 3m + 1 के रूप का बनाना है इसे, तो यहाँ से कितना कॉमन लेना है, मुझे 3 कॉमन लेना है, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा 3, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचता है मेरा 3
क्यू स्क्वायर क्यू 3 3 9 और प्लस 3 दूनी 6 2Q और मैंने जो 1 है वो बाहर रख लिया। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अब 3 बन गया 1 बन गया। अब मुझे ये क्या मान लेना है, इसे मुझे m मान लेना है, तभी तो मैं कह सकता हूँ 3m + 1 बनेगा। अगर मैं इसे m मान लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 3m + 1। तो यहाँ से हमारा रूप बन गया 3, ये मैंने m मान लिया है m + 1। और जहाँ हम कह सकते हैं, जहाँ m बराबर क्या माना है मैंने, m बराबर माना था 3Q² + 2Q। जहाँ m बराबर ये माना है मैंने 3Q² + 2Q। ठीक है, मेरा दूसरा रूप भी बन गया। अब मैं तीसरे केस की तरफ चलता हूँ। तीसरा केस है मेरा 3Q + 2 का। अब मुझे 3Q + 2 लेना है और इसका फिर वर्क करना है। 3Q + 2, 3Q + 2 लिया, फिर मैंने 3Q + 2 का वर्क कर दिया। वर्क करना है मुझे 3Q + 2 का वर्ग a + b के होल स्क्वायर से खोलना है। पहले 3Q का स्क्वायर बनाना है मुझे, 3Q का स्क्वायर प्लस 2a भी बनाना है। 2 × a कितना है 3Q इंटू b कितना है 2 और प्लस फिर मुझे b² बनाना है, यानी 2 का स्क्वायर। यानी कि 3Q का स्क्वायर कितना बनेगा, 3Q का स्क्वायर बन जाएगा 9Q² 9Q² प्लस 2 × 6 6 दूनी 12 12Q और प्लस 2 दूनी 4। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे भाई रूप तो ये बनाना है 3m + 1 भाई 4 तो आ नहीं सकता रिमाइंडर, तो मुझे 3m + 1 बनाना है तो बाहर 3 रखना पड़ेगा और 1 को रिमाइंडर बचाना पड़ेगा। तो मैं 4 को किस तरीके से तोड़ सकता हूँ जिससे कि मेरा 1 बन जाए। तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 3 + 1 के रूप में। किसके रूप का लिख सकता हूँ, 3 + 1। तो इसे तो ऐसे ही रहने दो, तो ये बन जाएगा 9Q² प्लस 12Q और प्लस 4 मैंने किस में लिख दिया, 3 + 1 में, 3 + 1 आ गया 1। अब यहाँ तक आप ले सकते हैं 3 कॉमन, ताकि 3 बार बन जाए। तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो आपने 3 कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ 3 3 9 3Q² प्लस 3 × 12 4Q प्लस 3 × 1 3 और 1 रखा आपने बाहर। अगर आप इसकी जगह m रख देते हैं तो रूप क्या बन गया 3m + 1, यानी कि या तो 3m बनेगा या 3m + 1 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से रूप जो है वो 3m + 1 ये बन गया। जहाँ हमारे क्या माना है, जहाँ m बराबर माना है हमने 3Q² प्लस 4Q + 1। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ इसे, मैंने किया क्या है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक लें और उसका वर्ग करें तो वो 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। यानी कि इसका सीधा सीधा फंडा ये है कि अगर मैं कोई भी धन संख्या लूँ, जैसे मैंने 3 ले लिया और उसमें मैं 3 से ही भाग करूँगा, तो 3 3 9 शेषफल क्या बचा 0। यानी कि कोई भी धन संख्या आपको लेनी है और उसका वर्ग करके उसमें 3 से भाग लगाओगे, शेषफल या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया मैं कह दूँ 5 ले लिया मैंने, और फिर मुझे 5 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग किया तो 5 25, उसमें भाग किसका लगाना है, 3 का लगाना है। अब मैं 25 में अगर 3 से भाग करूँगा, या तो शेषफल 1 बचेगा या शेषफल 0 बचेगा। 0 और 1 के सिवा और कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। लगा लो 3 8 24 बचा कितना 1। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई भी धन संख्या लूँ और उसका वर्ग कर दूँ, उसमें 3 से भाग लगाऊँ, तो शेषफल 0 और 1 के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। जैसे और संख्या ले 7 ले लिया मैंने, 7 का स्क्वायर कर दिया 49 हो गया, और उसमें 3 से भाग लगाना है, तो 3 से भाग 16 48, कितना बचा 1 बचा। यानी कि या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, इसके सिवा और कोई नहीं बचेगा। इससे हमें पता चलता है कि अब मैंने एक कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया है जिसमें मैंने b = 3 माना है, तब यह 3Q + 1 3Q + 2 के रूप का होगा।
अब मैंने 3Q लेना है, 3Q का स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करके मुझे 3M बना लिया। देखिए इसके रूप का बनाना है। फिर मैंने 3Q+1 लिया, 3Q+1 का स्क्वायर करना है, 3Q+1 का स्क्वायर खोल के मैंने फिर वही रूप बना दिया 3M+1, यानी कि फिर 3Q+2 लिया, उसका बना 3M+1। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है।